नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। कुंभ का मेला हर साल की तरह इस बार भी अपनी पूरी भव्यता और आस्था के साथ गंगा के किनारे बसा हुआ था। लाखों लोग, साधु संत, तांत्रिक, भक्त और पर्यटक सभी अपने अपने उद्देश्यों के साथ यहाँ पर जुटे हुए थे। हर जगह श्रद्धा और भक्ति का माहौल था। लेकिन इस बार मेले में कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस बार मेले की सुरक्षा का जिम्मा डीएम आस्था राय के कंधे पे था। वह एक तेज तर्रार, साहसी और तर्कशील महिला थी जो किसी भी तरह की अंधविश्वास और गैरकानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करती थी। जैसे उन्हें तांत्रिक अघोरानंद के बारे में शिकायतें मिलने लगी, उन्होंने ठान लिया कि इस पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। एक रात जब मेले में चहल पहल कम हो चुकी थी, डीएम आस्था ने अपनी टीम के साथ तांत्रिक के कुटिया पर छापा मारा। जैसे देखा कि वहां एक बड़ा हवन हो रहा है। हवन कुंड से अजीब सी नीली और हरी रोशनी निकल रही थी। तांत्रिक कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। कुटिया के चारों ओर मानव खोपड़ी की माला टंगी हुई थी। आस्था ने कड़क आवाज में कहा कि यह क्या तमाशा है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र सीधे आस्था पे पड़ी। वह हंसते हुए बोला, तुम नहीं समझोगी, यह मेला सिर्फ आस्था का नहीं, शक्ति का भी खेल है। जो इसे समझ लेता है वही विजय होता है। तांत्रिक ने अपने सामने रखी एक काली मूर्ति की तरफ इशारा किया। मूर्त से अचानक एक धुआं उठा और चारों ओर फैल गया। डीएम साहिबा और उनकी टीम ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ अजीब सा हुआ। पुलिसकर्मी जो तांत्रिक को पकड़े हुए थे अचानक अजीब हरकतें करने लगे। कोई बेहोश हो गया, कोई चीखने लगा तो कोई जमीन पर गिरकर कांपने लगा। आस्था को एहसास हो गया कि तांत्रिक के पास कोई असाधारण शक्ति है, लेकिन वह घबराई नहीं। उसने अपनी बुद्धिमानी और साहस का इस्तेमाल करने का फैसला किया। आस्था ने तुरंत अपने फ़ोन से मेला ग्राउंड पर बैकअप बुलाया, लेकिन जब तक बैकअप आता उसने तांत्रिक को उलझाने की योजना बनाते हुए उसने तांत्रिक को कहा कि अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो मुझे यह साबित करके दिखाओ कि तुम्हारी ताकत असली है। तांत्रिक ने उस चुनौती को समझा और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गया। उसने मूर्त के पास खड़ी एक छोटी कांच की बोतल उठाई और कहा, इस बोतल में आसानी से आत्मा को बंद कर सकता हूँ। अगर इसे खोल दूँ तो यह पूरी जगह तबाह हो जाएगी। आस्था ने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए तांत्रिक को बातों में उलझाए रखा। उसने तांत्रिक से कहा कि अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो मुझे यकीन दिलाने के लिए अपनी शक्ति यहाँ दिखाओ, लेकिन अगर तुम मुझे झूठे निकले तो तुम्हारा खेल खत्म। तांत्रिक ने जैसे ही बोतल खोली, आस्था ने अपने पास रखी मिर्ची के पाउडर की बोतल उसके चेहरे पर फेंक दी। तांत्रिक चीखने लगा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। इस बीच आस्था ने तुरंत वह कांच की बोतल उठा ली और पूरी ताकत से गंगा में फेंक दी। बोतल के गंगा में गिरते ही चारों ओर एक जोरदार आवाज हुई और कुटिया का माहौल सामान्य हो गया। पुलिसकर्मी जो अजीब हरकतें कर रहे थे अचानक ठीक हो गए। तांत्रिक की सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। बैकअप टीम के पहुंचने तक आस्था ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। तांत्रिक चिल्ला रहा था, तुमने मेरी शक्तियों को खत्म कर दिया है, लेकिन यह मेला हर बार कुछ नया लाएगा। आस्था ने तांत्रिक को जेल भेज दिया और मेले में शांति बहाल की। इस घटना के बाद मेले के लोगों ने आस्था राय के साहस की तारीफ करने लगे। उन्होंने साबित कर दिया कि अंधविश्वास और डर से ऊपर सिर्फ बुद्धिमानी और साहस की जीत है। कुंभ का मेला फिर से अपनी भक्ति और श्रद्धा के माहौल में लौट आया, लेकिन हर किसी को इस बात का एहसास था कि सच्चाई के सामने किसी भी काली ताकत की जीत संभव नहीं है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।